नमस्ते, मैं हूं प्रीतम और स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बाबा के दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि आज मैंने भी अपने घर पे पूजा की है गणेश जी की। चलिए दर्शन कर लीजिए। अब सवाल आता है कि हम गणपति जी का विसर्जन क्यों करते हैं। इसके पीछे कई लोक कथाएं हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे की एक लोक कथा सुनाती हूँ। कहते हैं कि गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय से मिलने दक्षिण में गए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महादेव जी का वास कैलाश पे है, जो कि उत्तर में है। और वहीं से ही महादेव जी ने दक्षिण का उद्धार करने के लिए कार्तिकेय जी को दक्षिण में भेजा था। और फिर उनसे मिलने के लिए गणपति जी कार्तिकेय जी के पास गए थे, और वहाँ के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश जी का स्वागत किया था। और 10 दिन वो वहाँ पर रुके। जब वहाँ के लोगों ने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, और जब वो वहाँ से वापस आने लगे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि पापा, आप अगली साल भी ज़रूर आना, ताकि हमारे यहाँ भी खुशियाँ आ सके। तो इसीलिए माना जाता है कि दक्षिण में है ना, ये त्यौहार तब से मनाया जाता है कि वो हर साल अपने घर पे गणपति जी को लाते हैं, 10 दिन तक उनकी सेवा करते हैं और फिर उनको उसका विसर्जन कर देते हैं। लेकिन अब सवाल एक यहाँ आता है कि उत्तर भारत के लोग इसको कब से मनाने लग गए। देखो, हम जब से बड़े हुए हैं हमने यही देखा है कि हम अपने घर पे गणेश जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, या फिर उनके फूल चढ़ाते हैं, उन पे उनका भोग लगाते हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं देखा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से हम नोट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया आया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर कोई एक दूसरे को देखा देखी अपने घर पे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ले आता है। कोई भी इतनी बड़ी मतलब एक होड़ सी लग गई है कि मेरी मूर्ति सबसे अच्छी होगी। बस इन मूर्तियों की होड़ में किसी को ये लेना देना नहीं है कि अगले दिन उन मूर्तियों का क्या होता है। हम देखते हैं कि तालाब में, घाट पे या फिर पानी के नालों में अगले दिन वो खंडित मिलती हैं। कचरे के ढेर में वो इतनी सारी मूर्तियां मिलती हैं। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या हम भगवान जी की बस यही इज्जत करते हैं? देखिए, हम एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि हम बाबा जी का विसर्जन करते हैं ताकि वो प्रकृति में लीन हो सके। तो इसके लिए और तरीके भी तो होते हैं। हम कोई छोटी सी मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं। उस मिट्टी की मूर्ति को हम अपने घर पे बाल्टी में डालें और वहाँ पे उनका विसर्जन करें। और जब वो मिट्टी पिघल जाए या फिर वो मूर्ति पिघल जाए, उस टाइम फिर उस मिट्टी को हम और उस पानी को हम अपने पौधों में दे दें। ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना। लेकिन नहीं, हम सोशल मीडिया के हिसाब से यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, बस इसको एक दिन का ही त्यौहार बना दिया है। उसके बाद भगवान जी का हम सम्मान करें ना करें, उस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फेस्टिवल सबको अच्छे लगते हैं, सभी मनाना चाहते हैं और अच्छी बात है, मनाने भी चाहिए, क्योंकि इससे पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क भूल जाएं, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। हम बस एक दूसरे का देखा देखी कि हाँ भाई, वो मना रहे हैं तो हम भी मना लें। चलो, मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक सही तरीका होता है। जब तक हमें उस चीज़ का सही तरीका नहीं पता होता, तो हमें अंधविश्वास के चक्कर में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें भी नुकसान हो या फिर हमारे भगवान जी का भी अपमान हो। तो ये मेरी एक व्यक्तिगत राय थी। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई क्यों मना रहा है, या फिर हम उत्तर में हैं तो हम उनका विसर्जन क्यों कर रहे हैं। अपना त्योहार है, हमें मनाना चाहिए, लेकिन एक तरीके से मनाना चाहिए। हमें त्योहार को एक आस्था के लिए, या फिर हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ सके और हमारे घर का एनवायरनमेंट जो होता है वो उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स आ सके, इसलिए मनाना चाहिए। ना कि सभी मना रहे हैं तो हम भी मनाएंगे, या हमें उसका मनाने का तरीका पता हो ना पता हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। ऐसे त्योहारों को मनाने से अच्छा है कि हम अपने घर पे ही भगवान जी की एक मूर्ति को स्थापित करें, उसके ऊपर फूल चढ़ाएं, उस पर भोग लगाएं और उसकी पूजा करें। आपका क्या मानना है कि हमें बापा का विसर्जन ऐसे करना चाहिए जो आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, या फिर प्राकृतिक तरीके से उनका सम्मान पूर्वक तरीके से विसर्जन करना चाहिए, जो कि हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, या फिर आसपास के ऐसे तालाब या नहर में जहाँ का पानी अच्छा हो, वहाँ पे कर सकते हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्ते, मैं हूँ प्रीतम और मिलती हूँ आपको फिर से एक और वीडियो में।